विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांठे ने इंदौर में बजरंग दल के शौर्य महाकुंभ के बाद मीडिया के सामने जमकर बेबाकी दिखाई और हिंदुओं के हित को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर वहां की अंतरिम सरकार को घेरते हुए ये कहा कि पर्याप्त कदम सरकार के द्वारा नहीं उठाए जा रहे। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में विहिप के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे की बेबाकी। हिंदू युवाओं को मिलिंद परांडे ने किया रिचार्ज। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बांग्लादेश सरकार को घेरा। राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी को लेकर मिलिंद का बयान। रामजीलाल सुमन पर कड़ी कार्रवाई की मांग। इंदौर में युवाओं को सुरक्षा सेवा और संस्कार के टिप्स देने आए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे बजरंग दल के शौर्य महाकुंभ में जमकर गरजे। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर चिंता जताई। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी अत्याचार रोकने के लिए वहां की अंतरिम सरकार और सेना पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है। देखिए, दूसरा देश है इसलिए पर बहुत कठिन है विषय, मगर संतुष्ट क्या हो सकते, यानी हिंदू के ऊपर अत्याचार चल रहे, मिलिट्री सरकार जितना करना चाहिए बांग्लादेश की वो कर नहीं रही है, तो ये तो दुखद है बहुत। और हमें विश्वास है कि भारत सरकार और डिप्लोमेट्स और जो भी करना है उन्होंने और शक्ति लगाकर और भी करना चाहिए, और संपूर्ण विश्व समुदाय को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं को भी ह्यूमन राइट से सबको ध्यान में रखना चाहिए। आज हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है, यदि विश्व का समुदाय इसके बारे में बोलेगा नहीं तो ये बहुत खतरनाक बात होगी, और ये दोगलापन है जो विश्व समुदाय को शोभा नहीं देता है। दूसरी बात, ये सारे आंदोलन में हजारों ऑटोमेटिक वेपन्स लूटे गए, पुलिस स्टेशन लूटे गए और हजारों आतंकवादियों को रिहा किया गया जेल तोड़ तोड़ कर। तो संपूर्ण दक्षिण एशिया के लिए और विशेष रूप से भारत के लिए अंतर्गत सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक स्थिति निर्माण हुई है। इससे सब सुरक्षित रहेंगे ऐसा नहीं हो सकने वाला है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में पिछले साल हुए हिंसक और अराजक आंदोलन के बाद समूचे दक्षिण एरिया, खासकर भारत के लिए आंतरिक सुरक्षा के संबंध में खतरनाक स्थिति बन गई है। और इसलिए इस तरह की जो बातें हो रही है बांग्लादेश में, उनको रोकना ही चाहिए। अभी जो वहाँ के प्रधानमंत्री बैठे, उनको किसने बैठा है, क्यों बैठा है, कौन उनको सपोर्ट कर रहा था, ये सारी बातें सामने आनी चाहिए, सामने आ भी रही है। तो मुझे लगता है कि हम आशा करते हैं कि इन परिस्थितियों में जल्दी बदल होगा। इसीलिए भारत की ताकत, भारत के हिंदू समाज की ताकत और बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि विश्व भर का हिंदू हम सुरक्षित रख सकें। परांडे ने राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन की विवादित टिप्पणी को निंदनीय बताया और कहा कि सुमन के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने समाज की भावनाओं को आहत किया है। कुछ लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं का अपमान करके वो यशस्वी राजनीति कर सकेंगे, तो महापुरुषों का अपमान तो किसी ने भी नहीं करना चाहिए। और कोई भी महापुरुष एक किसी जाति के नहीं है, संपूर्ण समाज के है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। वैसे तो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद में हिंदू का अपमान करके देश के स्तर के ऊपर यशस्वी राजनीति करना भी असंभव है। भारत में हिंदुत्व ही समाज के केंद्र में आ गया है, और इसीलिए मुझे लगता है कि समाज ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। हिंदू हित के विरुद्ध हिंदू का अपमान करने वाले सत्ता के निकट न आए, ये हिंदू समाज ने सोचने की आवश्यकता है। इतना ही मैं कहूँगा, और ये निंदनीय है जो उन्होंने किया है, उनके ऊपर एक्शन भी लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने समाज के भावना को आहत किया है। कुल मिलाकर विश्व हिंदू परिषद में देश के ज्वलंत मुद्दों पर विपक्षी दलों को जमकर घेरा और हिंदुओं को अपने धर्म के प्रति जागरूक रहने की नसीहत दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।